मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हमारी सिविक्स की बुक हमने शुरू करी है। उसमें हमारा लेसन 4 हमने शुरू किया था, जिसका नाम था कानूनों की समझ, जिसमें हमने आपको ये बताना शुरू किया था कि कानून क्या होता है, कानून किस तरह से, कानून क्या सब पे लागू होता है या नहीं होता है। कानून के बारे में बताया था कि दुनिया में किसी भी देश के अंदर ठीक तरह से शासन व्यवस्था चलाया जाए, लोगों को अपने न्याय मिले, उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। और कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस होती है संसद की भूमिका। जो कानून देश में बनाए जाते हैं, तो क्या ये देश के प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं या नहीं लागू होते हैं, उसके बारे में कल हमने बताया कि हमारा जो संविधान, जो हमारे प्रारूप समिति ने बनाया था, और समय समय पर जब जब देश के अंदर कानूनों की मांग रही है और तरह तरह के कानून बनाए हैं, तो वहाँ पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या अंतर नहीं किया जा सकता है। सब पे समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह बड़ा अधिकारी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही बहुत सारे कानून चलते आए हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सज़ा तय की जाती है। ब्रिटिश काल के अंदर भी कानून बनाने की व्यवस्थाएं थी, लेकिन वे मनमाने तरीके से कानून बनाते थे, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, रोलर एक्ट के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि नए कानून किस तरह से बनते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि कानून बनाने में भूमिका होती है संसद की सबसे महत्वपूर्ण। इस प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, इसके कई तरीके होते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि समाज में कई व्यक्ति हैं जिनको कई प्रकार की समस्याएं आती है, तो वह उस समस्या के समाधान के लिए कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। और संसद की जिम्मेदारी होती है, जो लोग चुने गए हैं लोगों के द्वारा, जब ये समस्याएं आती है तो उन समस्याओं के प्रति वो संवेदनशील रहें, उसका समाधान ढूंढें। आइए एक घरेलू हिंसा का सवाल जिससे संसद के सामने आया और किस तरह से घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया थी, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे आप बॉक्स में देख रहे हैं, एक परिवार का कोई भी सदस्य, पुरुष, घर की किसी भी औरत के साथ कोई मारपीट करता है, उसे चोट पहुँचाता है या मारपीट या चोट की धमकी देता है, तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को नुकसान, शारीरिक मारपीट, भावनात्मक शोषण करना, ये इस कारण उसको कुछ भी परेशानी होती है, शोषण मौखिक हो या फिर यौन हो या फिर आर्थिक शोषण ऐसा भी हो, इसे घरेलू हिंसा का नाम दिया गया। और घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाती है जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक साथ मकान में रहती हो या रह चुकी हो। यहाँ पर हम एक चित्रकथा के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक अखबार है, शाजिया नाम की औरत है, कहती है कि अखबार में तुमने आज पढ़ा शाजिया कि महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात आज अखबार में आई है। वो महिलाओं के लिए क्यों? हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छा होता है। देखो ना, कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और शाजिया एक महिला संगठन की क्या है, सदस्य हैं, जो अखबार के अंदर जो बातें छप रही हैं उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। इससे सरकार के सफ़र की एक एक कड़ी याद है और वो आपस में डिस्कशन कर रही है। यहाँ वाकया दिया गया है, 1 अप्रैल 1999 दफ्तर में एक आम दिन था। चलो सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मेरे अभी तक किसी से बात ये बताई नहीं है, मुझे शर्म आती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? एक औरत आके महिला संगठन में बताती है दफ्तर में। मेरा बेटा और बहू मुझे बहुत सारे बुरा बर्ताव करते हैं। दूसरी औरत बताती, भला बुरा कहते हैं, बैंक के खाते का इस्तेमाल मैं कर नहीं सकती हूँ, चाहे तो वह मुझे घर से निकाल सकते हैं। फिर बात हो रही कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, बस ये चाहती हूँ कि वो मारपीट बंद कर दें। महिलाएं अपने विचारों को व्यक्त कर रही है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे घर में से ना निकालें। औरतें अपनी बातों को दूसरे से कि दुनिया भर में ना फैले, बस अपनी सुरक्षा थोड़ी सी चाहती। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, इससे ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। औरत बताती है उनको 1990 में दशक के अंदर मंचों पर कानून के लिए मांग उठती है। जन सुनवाई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लोगों के लिए की जा रही है। उसके अंदर
हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी। हमने देखा कि महिलाओं की मारपीट से बचाव चाहती है, अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार हमने सिर्फ थोड़ी सी राहत देखने की दरकार होती है उन्हें। इस मुद्दे को निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। इस तरह की कानून की आवाज़ उठाई गई 1990 में। 1999 में वकीलों, कानूनों, विद्यार्थियों, समाज, वैज्ञानिक संगठनों, लॉयर्स एक्टिविटी ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का एक मसूदा तैयार किया। इस विधेयक में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंदर शारीरिक, आर्थिक, यौन, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा एक विचार व्यक्त किया गया। दूसरे ने बोला, साझा घरेलू दायरे में रहने वाले किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उसे साझा मकान में बेदखली से बचाया जाना चाहिए। ये दूसरे व्यक्ति ने अपने विचार रखा। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है, ऐसा तीसरा महिला पूछती है। विचार विमर्श आगे बढ़ता है। यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं की बैठकें की गई है। महिला आंदोलन के अंदर बताया जाता है कि घरेलू हिंसा एक नया कानून चाहता है। सरकार को ये प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 के अंदर विधेयक संसद के अंदर पेश किया गया। इस विधेयक में कोई भी बात तो ऐसी नहीं है जो हमें सुनाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। जो बातें हमने की थी वो कुछ उसमें दिखाई नहीं दी, उसमें कमियां नज़र आई इन लोगों को। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ में कंप्यूटर की एक ऑनलाइन याचिका शुरू कर देनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दें। ऐसा महिलाओं ने कि विधेयक जो उन्होंने संसद में पेश किया उसके अंदर उनको बहुत खामियां नज़र आती है कि जो हमने सोचा वैसा इस विधेयक में नहीं है, तो उसमें बदलाव की आवश्यकता है। और इसी को करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन याचिका की कि इंटरनेट पर लोगों के विचार भी जाने जाएँ और इस तरह से कार्रवाई की जाए। कई महिला संगठन जो हैं उन्होंने राष्ट्रीय आयोग है, उन्होंने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंपे। संसदीय स्थायी समिति को माननीय सदनगण वर्तमान विधेयक में जो बदलाव जरूरी है, हम घरेलू हिंसा के प्रस्ताव की परिभाषा से सहमत नहीं। उन्होंने बताया इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। उन्होंने ये राय भी दी। 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान नया कानून क्या है, पहला कानून क्या था जिसमें महिलाओं को हिंसा मुक्त परिवार के अधिकारों को मान्यता दी गई और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश गई। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियां, माओं, बेटियों, बहनों के अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। दिसंबर 2 के अंदर स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशों को राज्यसभा में सौंपा। राज्यसभा और लोकसभा में से पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट से महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार करते हुए 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया जो दोनों सदनों के अंदर मंजूरी मिल गई, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 2006 में घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा के लिए कानून लागू कर दिया गया। ये है कानून कैसे बनता है। अभी और चलते हैं आगे। इस कानून के एक महत्वपूर्ण कदम ये कि कानून एक साझे मकान में रहने वाली महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाओं को किसी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिला अपने इलाज या अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। ये जो नया कानून 2006 में जो लागू किया गया उसमें ये सब चीज़ें थी। ये एक लंबा और सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कानून जिन बातों का वादा किया है वह सचमुच में किया जाए, इस पर नज़र रखनी होगी। महिला और पुलिस न्यायालयों में भी इस कानून के बारे में उनको सुरक्षित करना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि ये कानून क्या था और उसमें किस तरीके से महत्वपूर्ण बातें महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी गई। आपने देखा कि एक महिला के लिए जो कानून बना महिलाओं की हिफाजत के लिए घरेलू हिंसा का 2006 में जिसको लागू किया गया, ये सहज ही नहीं, ये बहुत सारी एक लंबी प्रक्रिया के दौरान बनाया गया। लोगों ने आंदोलन किए, मांगे रखी, सिफारिशें की, कमियों को दूर करने के लिए विधेयक लाए गए और संसद और राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर से पेश किया गया। दोनों ने सिफारिश की, तब राष्ट्रपति ने उसको लागू करने के लिए इजाज़त दी अपने हस्ताक्षर के द्वारा, जो आज देश के अंदर करोड़ों महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो ये था हमारा आज घरेलू हिंसा। अब इस उदाहरण की बात से एक चीज़ तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है बच्चों कि ये नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में भी संसद की तो होती है, नागरिकों की भी अहम भूमिका होती है। जनताओं को चिंताओं को कानून दायरे में लाने के लिए संसद की मदद करनी चाहिए। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों को आवाज़ बहुत मायने रखती है, इसलिए आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबारों, संपादकीय, रेडियो प्रसारणों, आम सभा के जरिए सुनी जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है। और यही चीज़ें जो हैं इन सारे समाचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। तो ये था कि